दोस्तों, अगर आपने अभी तक विचित्र फॉर यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। आज साइंस फील्ड में तरह तरह के इनोवेशन हो रहे हैं। वो सारी चीजें हमारे सामने घटित हो रही हैं या फिर हमारे पास मौजूद हैं, जैसे रॉकेट साइंस से लेकर नैनो टेक्नोलॉजी तक। क्योंकि असाधारण इंसानों की कल्पना हमेशा श्रेष्ठतम की खोज में रहती है, लेकिन कुदरत ने हर किसी को एक जैसा नहीं बनाया है। कोई बहुत तेज दिमाग का धनी है तो कोई मंद बुद्धि है। कई लोग कभी बीमार नहीं पड़ते तो कुछ लोग अक्सर बीमार पड़ते रहते हैं। इनमें से कई बीमारियां तो अनुवांछित होती हैं, यानी जेनेटिक होती हैं, जो आपके माता पिता से आपको मिली हैं, जिसे हम इनहेरिटेंस कहते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर्स या बीमारियां माता पिता से मिलने वाले जीन्स में मौजूद गड़बड़ियों की वजह से उसकी संतान में आती हैं। जीन्स मानव शरीर की कोशिकाओं यानी सेल्स में मौजूद वो बुनियादी इकाई है जो शारीरिक खूबियां या खामियां एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। यानी इसी में हमारी जेनेटिक विशेषताओं की सारी जानकारी होती है, जैसे हमारे बालों का रंग कैसा होगा, आंखों का रंग कैसा होगा, या हमें कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। और जीन्स की बुनियादी इकाई है डीएनए। डीएनए की जरा सी गड़बड़ी जीन्स की खामी बन सकती है, और जब किसी जीन्स के डीएनए में कोई स्थायी परिवर्तन होता है तो उसे म्यूटेशन या उत्परिवर्तन कहा जाता है। यह कोशिकाओं के विभाजन यानी सेल डिवीजन के समय किसी दोष के कारण पैदा हो सकता है, या फिर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से, या किसी रासायनिक तत्व या वायरस से भी हो सकता है। लेकिन वैज्ञानिकों ने ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित की है जिससे अब किसी के जीन्स में छेड़छाड़ किया जा सकता है। जीन थेरेपी की ये टेक्नोलॉजी है CRISPR-Cas9। जिस तरह हम अपने कंप्यूटर में कॉपी पेस्ट को अंजाम देते हैं, CRISPR के जरिए भी डीएनए को कॉपी पेस्ट किया जा सकता है। इस टेक्नोलॉजी के द्वारा किसी डीएनए के विशेष हिस्से को काटकर उसकी जगह आर्टिफिशियल या कोई हेल्दी हिस्सा लगाया जा सकता है। क्रिस्पर एक कैंची की तरह है जिससे हम डीएनए को अपने मन मुताबिक जहां से मन करे वहां से काट सकते हैं, और जैसा हमें नया डीएनए चाहिए उस डीएनए को पेस्ट कर सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी से हम अपने डीएनए को जैसे चाहे वैसे मॉडिफाइड कर सकते हैं। जैसे अब मान लीजिए किसी व्यक्ति के डीएनए में गड़बड़ी की वजह से उसे कोई त्वचा रोग है। अब जीन थेरेपी के तहत संबंधित व्यक्ति के उस जीन्स की पहचान की जाएगी जो इस बीमारी के लिए जिम्मेदार है। इसके बाद जीन्स में मौजूद डीएनए की विकृति का पता लगाया जाता है। अब किसी प्रक्रिया से इस डीएनए की विकृति को दूर कर दिया जाए तो जीन्स की खामी भी दूर हो सकती है। इस तरह वो बीमारी भी ठीक हो जाएगी। CRISPR-Cas9 की मदद से इंसानों के डीएनए में बदलाव किया जा सकता है। इसके जरिए किसी भी होने वाले बच्चे के जीन में वो खूबियां डाली जा सकती हैं जैसी उसके माँ बाप की ख्वाहिश है। ये टेक्नोलॉजी सुनने में जितनी आश्चर्यजनक लगती है उतनी ही विरोधाभास भी है, क्योंकि जिनके पास पैसा है यानी अमीर लोग अपने लिए डिजाइनर या बुद्धिमान बच्चे पैदा करने लगे तो इस तरह से इंसानों की नई नस्ल पैदा हो जाएगी जो बाकी मानव जाति से हर मामले में अलग और बेहतर होगी। वो जिंदगी के तमाम मोर्चों पर आगे निकल जाएंगे। इससे सभी इंसानों की बराबरी का सिद्धांत ही बेकार हो जाएगा। इसलिए खास तौर पर पश्चिमी देशों में जीन एडिटिंग की कोशिश का विरोध हो रहा है। लोग इस बात के खिलाफ हैं कि इंसान भगवान का रोल अदा करे। फिर जब जनता की राय इसके खिलाफ है तो अमेरिका, जर्मनी और ब्रिटेन जैसे लोकतांत्रिक देशों में इस मोर्चे पर आगे बढ़ना भी मुश्किल है। लेकिन एक देश ऐसा है जहां पर उन्नत किस्म की नस्ल के बच्चे पैदा किए जाने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है, चाइना। आर्थिक तरक्की के साथ साथ चीन ने विज्ञान के मोर्चे पर भी तेजी से कदम बढ़ाए हैं। ऐसे में बेहतर नस्ल के इंसान बनाने की दिशा में भी वहां लोग दिलचस्पी ले रहे हैं। चीन में लोकतंत्र नहीं है, इसलिए अगर अब इसके बारे में जनता की राय अच्छी नहीं भी है तो भी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि इस टेक्नोलॉजी से जीन्स में फेरबदल के नैतिक पहलुओं की अनदेखी करें तो किसी भी देश को इससे काफी फायदे हो सकते हैं। इसकी मदद से कोई भी देश ज्यादा बुद्धिमान इंसान पैदा कर सकता है। इससे उसकी तरक्की की रफ्तार तेज हो सकती है।
इस टेक्नोलॉजी से बेहतर साइंटिस्ट बनाए जा सकते हैं जो मानव जाति को एक अलग मुकाम पर ले जा सकती है। जीन एडिटिंग से पैदा हुए स्मार्ट लोगों की मदद से आर्थिक विकास को और बढ़ाया जा सकता है। उनकी मदद से कामयाबी के नए मोर्चे फतह किए जा सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी के विकास का मतलब है कि वैज्ञानिक इंसान के दिमाग, दिल और लीवर जैसे महत्वपूर्ण अंगों के जीन्स में बदलाव कर सकते हैं। और यह बदलाव सिर्फ किसी बीमारी से बचने के लिए नहीं होगा, बल्कि उम्र बढ़ने के साथ साथ बीमारियां पैदा होती हैं, वे इस टेक्नोलॉजी से दूर की जा सकती हैं। तब व्यक्ति की आयु तो बढ़ेगी, लेकिन वह बूढ़ा नहीं होगा। दोस्तों, जहां एक तरफ ये टेक्नोलॉजी मानव जाति के लिए क्रांतिकारी है, वहीं विनाशकारी भी हो सकती है। आप किस पक्ष का समर्थन करते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज के वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।